किताब। अहबार की किताब का सबसे पहले तारफ़ हम देखना चाहते हैं। तारफ़ में ये बात अहम है कि इस किताब के अंदर जिसको हम उर्दू में कहते हैं ना, खुदावंद क्यों फरमाता है। वो सबसे ज्यादा मर्तबा जितनी भी किताबें हैं वो अखबार की किताब में आया है। इसका मतलब डायरेक्टली खुदा के मुंह के निकले हुए अल्फाज सबसे ज्यादा अखबार की किताब के अंदर। कुछ बाइबल्स हैं जिनको कहते हैं रेड लेटर एडिशन। रेड लेटर एडिशन का मतलब ये होता है कि जो खुदावंद यीशु के मुंह से निकले हुए अल्फाज हैं वो रेड हाल में लिखे हुए हैं। मसलन उसने कहा, जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो आसमान की बादशाही में नहीं जा सकता। ये डायरेक्टली खुदा के मुंह के निकले हुए अल्फाज हैं। इसी तरह अखबार की किताब में खुदा के मुंह से निकले हुए अल्फाज बाकी सारी किताबों की निस्बत सबसे ज़्यादा है। ये इसके तारफ़ की ख़ास बात है। ओके, इसके बाद खुदावंद यूँ फरमाता है, ये सबसे ज़्यादा बार इस बुक में लिखा हुआ। बुक कौन सी है? अखबार। इसके बाद पाकीज़गी जो है इस किताब का अहम मौजू है। होलीनेस इस बुक का अहम मौजू है। इस किताब को अगर आप इब्रानियों के ख़त के साथ मिलाकर देखें तो आपको इसकी ज़्यादा समझ आए। इब्रानियों, आपको पता है, उसने कहानत का, कुर्बानियों का, अहद का पूरा वो मुआजना किया नयतनामे के साथ। तो अगर आप इस किताब को इब्रानियों के ख़त की रोशनी में देखें तो आपको ज़्यादा बरकत मिलेगी। इसके बाद इस किताब का मुसन्निफ़ कौन है? मूसा। इसका बड़ा सबूत एक हवाला है मरकज़ की अंजील, उसका पहला बाब और 44वीं आयत। और उससे कहा, खबरदार किसी से कुछ न कहना। और किससे कहा? एक कोढ़ी था जिसको मसीह यीशु ने पाक साफ किया। अगर जाकर अपने ताई काहिन को दिखा और अपने पाक साफ हो जाने की बाबत उन चीज़ों को जो मूसा ने मुकर्रर की नज़र गुजरान, ताकि उनके लिए गवाही हो। किसने मुकर्रर की हैं चीज़ें? मूसा। मूसा ने। अब पाकीज़गी काहिन, अगर कोढ़ी को पाक साफ करना है तो इसकी पूरी डिटेल आपको अखबार की किताब 13वां बाब और उसकी 49 आयत में मिल जाएगी। अगर इस आयत को पढ़ लें तो आपको समझ आ जाएगी। अखबार 13 बाब आयत नंबर 49। जी। अगर वो बला कपड़े में या चमड़े में, कपड़े के ताने में या बाने में या चमड़े की किसी चीज में सब्जी माइल या सुर्खी माइल रंग की हो तो वो कोढ़ की बला है और काहिन को दिखाई जाए। और काहिन उस बला को देखे और उस चीज को जिसमें वो बला है 7 दिन तक बंद रखे और 7वें दिन उसको देखे। अगर वो बला कपड़े के ताने में या बाने में या चमड़े पर या चमड़े की, इतना काफ़ी है। ये पूरा जो चैप्टर है ना, ये कोर्स पाक होने की पूरी डिटेल यहाँ पर बयान की गई है कि काहिन उसको जाकर चेक करवाएं
फिर उसको कैसे पाक ठहरना है, कैसे पाक करना है। और मसीह यीशु इसी बात का रेफरेंस दे रहा है, कोड़ी को कह रहा है कि जाकर वो वाली नज़र गुजरान जो मूसा ने मुकर्रर की है। कौन सी नज़र पेश कर? तो इसका मतलब बार की किताब है, लिखी किसने हुई? सबसे बड़ी तस्दीक तो खुदावंद यीशु मसीह खुद कर रहा है कि मूसा ने ये मुकर्रर की है। तो सबूत हो गया कि मुसन्नफ इसका मूसा ही है जिसने इसको लिखा है। ओके, कब ये लिखी गई? डेट, तारीख, तस्नीफ। तारीख तस्नीफ जो है ये बुक में अगर आप देखें तो मूसा ने जब खैमा इज्तिमा खड़ा किया तो उसके बाद से लेकर बनी इसराइल के कोहे सीना से कूच करने के दरमियान जो 50 दिन का वक्त है उसमें ये बुक लिखी गई। ये और इसकी 1450 और 1410 के बीच में, 1450 काफ मीम से लेकर 1410 काफ मीम, यानी कोहे सीना से उनके कूच करने और खैमा इज्तिमा खड़ा करने के दरमियानी वक्फे के दौरान। इसका मजमून क्या है पूरी बुक का, ये इंटरेस्टिंग है। ये किताब बेसिकली काहिनों की रहनुमाई के लिए है, जिसको नहीं कहते गाइडलाइन फॉर प्रीस्ट्स, यानी प्रीस्ट कैसे कुर्बानियां पेश करेंगे, ये कुर्बानी इसको कैसे करना है, ये पाकीज़गी का अमल कैसे करना है। यानी बेसिकली ये जो बुक है इसको कहा भी लिविटिकस जाता है, लिवाई से निकल, लावी से, बुक ऑफ लिविटिकस, अहबार की किताब। ये काहिनों की रहनुमाई के लिए बुक लिखी गई है, गाइडलाइन फॉर द प्रीस्ट। क्लियर है? ओके, सबसे पहला मौजूद जो है वो है कुर्बानियां कितनी किस्म की हैं। नंबर 1, ये याद रखना है, ये आपको आना चाहिए। नंबर 1 है सोख्तनी कुर्बानी। नंबर 2 नजर की कुर्बानी। ठीक है, ये नीचे लिखते जाएं। नंबर ए है सोख्तनी कुर्बानी। सोख्तनी कुर्बानी कौन सी होती है? जिसको जला दिया। ये सोख्तन फारसी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है जलाना, खुद साख्ता। ये साख्ता तो खैर बनाना होता है, सोख्त मतलब जलाना, सोख्त। नज़र की कुर्बानी, जो गिफ्ट देते हैं, नजर देते हैं। सलामती का ज़बीहा, जिसको कहते हैं पीस ऑफरिंग, ज़बीहा, सलामती का ज़बीहा। नंबर 3 है खता की कुर्बानी। और जुर्म की कुर्बानी। ये नाम याद रहने चाहिए आपको। कितनी किस्मों की कुर्बानियां हैं? 5। सोख्तनी कुर्बानी, नजर की कुर्बानी, नजर की कुर्बानी, सलामती की कुर्बानी, खता की कुर्बानी और जुर्म की कुर्बानी। अब ये जो पहली 3 हैं इनको खुदा के लिए राहत अंगेज खुशबू कहा जाता। आदमी उसको जला रहे हैं, शायद उसकी स्मेल लोगों को पसंद नहीं है,
जो मैं बात पहले पिछली क्लास में आपको बताया, लेकिन खुदा के सामने वो राहत अंगेज खुशबू है। आपको याद है नूह ने जब कुर्बानी पेश की तो बाइबल के अंदर लिखा है खुदा ने उसकी राहत अंगेज खुशबू ली। खुदा को बड़ी पसंद आई। तो असल बात ये नहीं कि लोगों को ये बात अच्छी लग रही है या नहीं लग रही, असल बात यह है खुदा को पसंद आ रही है या नहीं आ रही। तो पहली जो 3 किस्म की कुर्बानियां हैं, इनको खुदा के लिए राहत अंगेज खुशबू की कुर्बानियां कहा गया है। आखिरी 2 को खता और जुर्म की कुर्बानियां कहा जाता है। ये तो लिखा ही खता और जुर्म है, ये तो बड़ा जुर्म और खता की कुर्बानी। कुर्बानियां ओके, जो पहली 3 है ये रजाकाराना। रजाकाराना का क्या मतलब है? वॉलंटियरली, अपनी मर्जी से लेकर आनी है। अगर खुदा ने आपका दिल करता है उसके हजूर हदिया देने को, नजराना देने को, गिफ्ट देने को, तो आप लेकर आए, इस पर पाबंदी नहीं है। जितने बार चाहे आप नजर की कुर्बानी ला सकते हैं। सलामती का ज़बीहा, पीस ऑफरिंग आप ला सकते हैं। ये रज़ाकाराना है, यानी दूसरे लफ्जों में ये कह रहे हैं ये लाजमी नहीं है, ऑप्शनल है। ये जो खता की कुर्बानी और जुर्म की कुर्बानी की 2 हैं, ये लाजमी है। जैसे स्कूल में नहीं होता था, कॉलेज में कई मजमून होते थे जो लाजमी होते थे और दूसरे ऑप्शनल, दिल करे तो 5 हैं, उनमें से 2 ये रख लो, 2 ना रखो, ये वाले रख लो। यानी वो लाजमी नहीं थे, वो इख्तियारी थे। ऐसे ही है, ये लाजमी है और ये वाले दोनों। अगर खता हुई है तो जब तक कुर्बानी नहीं पेश करेंगे माफ़ी नहीं मिलेगी। जुर्म हुआ है, कुर्बानी पेश करनी पड़ेगी, वरना सजा या बर्दाश्त कर। क्लियर है? ओके, दैट्स गुड, दैट्स गुड। ये बस याद रखने वाली ये बातें हैं कि कुर्बानियां कितनी किस्म की हैं? 5 किस्म की। उनमें से 3 हैं जो वॉलंटियरली है और 2 हैं जो लाजमी हैं। ये काम हो जाए तो कुर्बानी दिए बगैर काम नहीं चलेगा। बगैर खून बहाए मुआफ़ी नहीं मिलती गुनाह की। अगर नादानिस्ता तौर पर गुनाह हुआ है तो उसकी कुर्बानी देकर आपको मुआफ़ी मिल सकती है। जो जानबूझकर गुनाह थे उनकी नहीं। ओके, अब पहला बाब हम पढ़ते हैं, अहबार की किताब, उसका पहला बाब। यहाँ पर कुर्बानियों की किस्में हैं और सबसे पहले है सोख्तनी कुर्बानी। ये बात इसकी, अब इनको बारी बारी हमने देखना है। तो चंद बातें हैं जिस पर हमने गौर करना होगा। नंबर 1 तो ये है कि काहिन इस कुर्बानी में क्या उसके फ़राइज़ होते थे, कुर्बानी जो लेकर आया है उसने क्या करना था, उसकी क्या जिम्मेदारी होती थी, काहिन ने क्या करना है। इसके बाद कुर्बानी की तकसीम कैसे होगी, इस कुर्बानी में से कौन सा हिस्सा है जो काहिन को मिलेगा, कौन सा हिस्सा है जो कुर्बानी देने वाले को मिलेगा, कौन सा हिस्सा है जो जलाया जाए। 3 उसकी डिफरेंट डिवीजन्स होती थी। कुछ काम होते थे जो कुर्बानी ला रहा है उसने करने होते थे। मसलन अगर खता की कुर्बानी है तो जो जानवर लेकर आया है वो उस पर अपने हाथ रखेगा, अपनी उस खता का इकरार करेगा, ये उसने करना है। फिर उसको ज़बह करेगा, उसको अलहदा करके काहिन का काम होगा कि उसके खून को लेकर सींगों पर लगाएगा, उसको
उस कुर्बानगा के पाए में उंडेलेगा। अगर गुनाह की कुर्बानी दी जा रही है पूरी कौम के वास्ते, तो फिर वो उसका खून लेकर पाक तरीन मकाम में ले जाकर छिड़केगा, मजबा के सींगों पर लगाएगा, बाकी सर खून है उसको उंडेल देगा। यानी कुछ काम थे जो काहिनों ने करने होते, कुछ काम थे जो कुर्बानी लाने वाले ने करने। समझ आ रही है? जी। तो हर कुर्बानी, इन पांचों की पांचों कुर्बानियों में हमने देखना होगा कि ये कुर्बानी किस किस चीज़ की ला सकते हैं, यानी कुर्बानी है क्या, यानी किस चीज़ की कुर्बानी है, कुर्बानी देने वाले के क्या फ़राइज़ हैं, काहिन ने क्या करना है, और कुर्बानी की तकसीम कैसे है, हाउ टू डिवाइड दिस। क्योंकि कुछ कुर्बानियाँ थी जिनके कई हिस्से खुदा ने कहा ये काहिन को हिस्सा दे दिया जाए। कुछ कुर्बानियाँ ऐसी हैं जिनमें कहा कि जो कुर्बानी देने वाला उसको ये हिस्सा दे दिया जाए। ऐसे भी है ताकि वो अपनी फैमिली के साथ खुदा के घर में उसके ज़रूर खुशी मना सके। ओके, अब इसको ज़हन में रखते हुए आइए सबसे पहले देखें कि कुर्बानियाँ लानी हैं। 3 किस्म के जानवर थे जो सोख्तनी कुर्बानी के लिए लाए जा सकते कुर्बानी के ताल्लुक से, यानी कुर्बानी बजाते खुद क्या थी, 3 किस्म के जानवर। कौन कौन सा? बैल, कौन सा जानवर लाना है? अपने जो बाड़ा है उसमें से बैल खुदा के सामने लाया जा सकता है। इसके बाद रेवड़ में से बेअब मेंढा, बे में आ जाएगा बेअब मेंढा या बर्रा, इसकी सोखती कुर्बानी दी जा सकती है। और कबूतर या कुमरी का बच्चा, कबूतर या कुमरी का नर बच्चा, ठीक है। सोख्तनी कुर्बानी, वैसे मैं इस पर गौर कर रहा था कि खुदा ने हर किस्म के लोगों के लिए गुंजाइश रखी हुई है। जी। अगर एक आदमी गरीब है, वो बैल अफोर्ड नहीं कर सकता या मेंढा या बर्रा भी नहीं ले सकता, तो वो कबूतर या कुमरी का जोड़ा देकर भी काम चला सकता है। वैसे आपको याद होगा खुदावंद यीशु को जब लेकर आए तो उन्होंने कौन सी कुर्बानी पेश की? कुमरियों का, कुमरी की कुर्बानी। इसका मतलब ऐसे जाहिर ये होता है कि वो फाइनेंशियली इतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थे। यहाँ पर इसकी कैटेगरी में 3 है। आयत गौर किया है आपने? मेरे ख्याल में लूका की इंजील में है। लूका दूसरा बाब और 22 में है। फिर जब मूसा की शरीयत के मुआफिक उनके पाक होने के दिन पूरे हो गए, तो वो उसको यरूशलेम में लाए ताकि खुदावन के आगे हाजिर करें, जैसा कि खुदावन की शरीयत में लिखा है कि हर एक पहलोठा खुदावन के लिए मुकद्दस ठहरेगा। और खुदावन की शरीयत के इस कौल के मुआफिक कुर्बानी करें कि कुमरियों का एक जोड़ा या कबूतर के 2 बच्चे लाओ। बस इतना काफ़ी है। तो ये प्रोविजन थी। सो आइए पढ़ें अखबार की किताब में से आयत नंबर 3 देखें। यहाँ पे है बैल। अगर उसका चढ़ावा गाय बैल की सोख्तनी कुर्बानी है, यानी क्या ला सकता है? बैल। तो करना क्या होगा? उसको खैमा इज्तिमा के दरवाजे पर चढ़ाए तो वो खुद खुदावंद के हजूर मकबूल ठहरे। 4थी आयत में लिखा है वो सोख्तनी कुर्बानी के जानवर पर अपना हाथ रखे, तब वो उसकी तरफ से मकबूल होगा, ताकि उसके लिए कफारा हो। उस बछड़े को खुदावंद के हजूर में ज़बह करे। ये काम किसने करना है? जो कुर्बानी लेकर आया।
वो उसको ज़बह करेगा और हैकल के दरवाज़ा तक वो लेकर आएगा, और हारून के बेटे जो काइन है खून को लाकर उसके मज़बा के गिरदा गिर्द छिड़केंगे। अब काइन की ड्यूटी शुरू हुई, उसने क्या करना है, उसने खून को छिड़कना है मज़बा के गिरदा गिर्द जो खैमा इत्मा के दरवाजे पर है। कौन सा? वो पहले वाला मज़बा, पीतल की कुर्बान का, उसका जिक्र हो रहा है। तब वो सोख्ती कुर्बानी के जानवर की खाल खींचे और उसके उज़्व को काट कर जुदा जुदा करे। अब उसकी वो चमड़ी उतारनी है, जो कसाई भी ऐसे ही नहीं करते, उसके ज़बह करते हैं, उसका खून निकालते हैं, खून फिर काइन ने छिड़क दिया, अब उसकी वो खाल उतारने लगे। आगे लिखा हुआ है, फिर हारून काहिन के बेटे मज़बा पर आग रखें और आग पर लकड़ियां तरतीब से चुन दें। अब ये काम उस बंदे ने नहीं करना, ये काम किसने करना है? ये काइन की ड्यूटी है। खून भी उसने छिड़का, कुर्बान गाह पर लकड़ियां भी तरतीब से उसने रखी हैं, आग भी उन्होंने रखी है। आगे लिखा है, हारून के बेटे जो काहिन हैं उसके अज़ा को, सार और चर्बी को उन लकड़ियों पर जो मज़बा की आग पर होंगी तरतीब से रख दें। अज़ा को, सर को, चर्बी को, लेकिन वो उसकी अंतड़ियों और पायों को पानी से धो ले, तब काहिन सबको मज़बा पर चलाए। लेकिन अंतड़ियों को और पायों को पहले धोना है, फिर उसको जलाना, वैसे ही नहीं जला देना, ताकि वो सोखरी कुर्बानी यानी खुदावंद के लिए राहत अंगेज खुशबू की आतशीन कुर्बानी हो। 10 है, अगर उसका चढ़ावा रेवड़ में से भेड़ या बकरी की सोखनी कुर्बानी हो तो वो बेअब नर को लाए। पहले नंबर पर कौन सी कुर्बानी है? बैल। नंबर 2 मेंढा या बर्रा, भेड़ या बकरी की सोखनी कुर्बानी ला रहा है, उसे भी मज़बा पर आकर ज़बह करेगा। 11 आयत में लिखा, हारून के बेटे उसके खून को मज़बा पर गिरदा गिर्द छिड़केंगे, फिर उसके उज़्व को और सर को और चर्बी को काट कर जुदा करेंगे। काइन उनको तरतीब से उन लकड़ियों पर जो मज़बा की आग पर होंगी चुन दे, फिर वो अंतड़ियों और पायों को पानी से धो ले, तब काइन सबको लेकर मज़बा पर जला दे। वो सोखनी कुर्बानी है, यानी खुदावंद के लिए राहत अंगेज खुशबू की आग। अब जानवर फ़र्क है, प्रोसीजर सारा वही है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा जानवर भी हो सकता है, और नंबर 2 बेअब मेंढा या बर्रा भी हो सकता है। अब 14 है, अगर उसका चढ़ावा खुदावंद के लिए परिंदों की सोखनी कुर्बानी हो तो वो कुमरियों या कबूतर के बच्चों का चढ़ावा चढ़ाए। अब इसको ज़बह नहीं करना, काइन उसको मज़बा पर लाकर उसका सर मरोड़ डाले और उसे मज़बा पर जला दे और उसका खून मज़बा के पहलू पर गिर जाने दे। अब उसका भी खून कराना है, लेकिन इसके लिए वो लंबा प्रोसीजर नहीं है जो बैल और बर्रे के लिए। और उसके पोटे को अलाइज समेत ले जाकर मज़बा की मशर की सिमत में राख की जगह में डाल दे। वहाँ पर स्पेशल जगह थी जहाँ पर राख रखी जाती थी, उस जगह पर ले जाकर उसको डाल देना। और वो उसके दोनों बाजुओं को पकड़कर उसे चीरे पर अलग अलग ना करे। तब काइन उसे मज़बा पर उन लकड़ियों के ऊपर रख कर जो आग पर होंगी जलाए। ये सोख्तनी कुर्बानी खुदावंद के हजूर राहत और खुशबू की आती कुर्बानी है। सो मुख्तसरन यही है कि जो बंदा लेकर आया है कुर्बानी, वो कुछ काम करेगा, कुछ काम कायम सर अंजाम देगा, और इसके बाद कुर्बानी खुदा की हजूरी में कबूल हो। यह है सुख्ती कुर्बानी। ओके, नंबर 2, इसमें 7वें बाब के 8वीं आयत तक आप पढ़ें। अहबार की किताब 7वां बाब और 8वीं आयत। और जो काहिन किसी शख्स की तरफ से सोख्तनी कुर्बानी गुजरानता है, वही काहिन उस सोख्तनी कुर्बानी की खाल को जो उसने गुजरानी अपने वास्ते में, अभी हमने पढ़ा है उसकी खाल को खींच कर अलहदा करना। अब वो जो खाल है वो काहिन की होगी। तकसीम है इसकी कैसे हुई? वो काहिन को मिल जाए। खाल जो है वो काहिन को, अभी आपने देखा होगा जब कुर्बानी की ईद यहाँ पर गुजरती है तो लोग खालें इकट्ठी कर रहे होते हैं। यहाँ पर भी खाल जाती थी किसी को, कहाँ पर? काहिनों को। तो जो कुछ कुर्बान गाह पर जलाया जाता वो था खुदा का हिस्सा। अगर आप कुर्बानी की तकसीम देखें, खाल जो है वो काहिन को दी जाती थी।
कि सोख्तनी कुर्बानी का कोई भी हिस्सा कुर्बानी गुजराने वाले को नहीं दिया, यानी जो कुर्बानी पेश कर रहा है, जो लेकर आया है जानवर, उसको नहीं कुछ भी मिलेगा। खाल जो है वो काहिन को, और बाकी खुदा की हजूरी में जो खुदा का हिस्सा है वो जला दे। ठीक हो गया? ये है सोख्तनी कुर्बानी। हम वैसे अक्सर सुना ही करते थे सोख्तनी कुर्बानी होती है, लेकिन ऐसी डिटेल के साथ कि कौन सी किस्मों के जानवर होते थे, काहिन क्या करता था, बंदा क्या करता था, ये डिटेल अब समझ आई है कि करते कैसे थे। ठीक हो गया? नेक्स्ट, सोख्तनी कुर्बानी के बाद है नजर की कुर्बानी, दूसरा बाब। नजीरनी नजर, ओके। इसके भी डिफरेंट किस्में थी। नंबर 1, मैदा लिया जाता, जैसे ये नान मैदे के बनते हैं, वो वाला मैदा। मैदा मीन बारीक आटा जो है, मैदे में तेल डाल दिया जाता, किसी बर्तन में डालते होंगे, मैदा डालते हैं, उसके ऊपर तेल डालते, ओके। और तेल के इसके ऊपर लुबान रखा जाता, जमा लुबान। ये पकाया नहीं जाता था, सिंपली मैदा होता, उसमें तेल डालते और उसके ऊपर लुबान रख दिया जाता, इसको पकाते नहीं थे। फिर काहिन उसमें से मुट्ठी भरकर कुर्बान गाह पर जलाएगा। मुट्ठी वो ऐसे भरता कि सारा जो लुबान है वो उसकी मुट्ठी में तकरीबन आ जाए। समझ आई है? ये कायनों की भी ड्यूटियाँ, ये बेसिकली इसी में मैंने कहा था, ये कायनों की गाइडलाइन है कि कुर्बानी चढ़ानी है तो कैसे चढ़ानी है। तो शुक्र हमने भी बेसमझ आ गई है साथ साथ, क्योंकि हम उसको स्टडी कर रहे हैं कि इसको करना है तो कैसे करना है। मेरे ख्याल अच्छा होगा बाइबल में से पढ़ लें। आयत नंबर 1, दूसरा बाब पहली आयत। और अगर कोई खुदावंद के लिए नजर की कुर्बानी का चढ़ावा लाए तो अपने चढ़ावे के लिए मैदा ले और उसमें तेल डालकर उसके ऊपर लुबान रखे, और वो उसे हारून के बेटों के पास जो काहिन है लाए, और तेल तो अब तक मैदा लिया है, उस पर तेल डाला है, फिर उस पर लुबान डाला है। ये काम किसने किया? जो कुर्बानी लेकर आया। ठीक है, अब काहिन के पास आ गया। फिर और तेल मिले हुए मैदा में से इस तरह अपनी मुट्ठी भरकर निकाल ले के सब लुबान उसमें आ जाए। सारा लुबान कोशिश करे मुट्ठी ऐसे भरनी है कि सारा लुबान उसमें आ जाए। आगे, तब काहिन उसे नजर की कुर्बानी की यादगारी के तौर पर मज़बा के ऊपर जलाए। अब सारे को नहीं, सिर्फ वो जो मुट्ठी में आया है तेल और मैदा और लुबान, उसको लेकर मज़बा पर कुर्बानी की जगह जला दे। जहाँ सोख्तनी कुर्बानी जलानी थी वहाँ पर इसको खुदा के सामने, ये खुदा का हिस्सा है, वो अलहदा हो गया। ये खुदावन के लिए राहत अंगेज खुशबू की आतशीन कुर्बानी होगी। सो याद है मैंने कहा था पहली 3 कुर्बानियां हैं जिनको खुदा की राहत अंगेज खुशबू की कुर्बानियां कहा जाता है। पहली सोख्तनी भी, और नंबर 2 नजर की कुर्बानी। नेक्स्ट, और जो कुछ उस नजर की कुर्बानी में से बाकी रह जाए वो हारून और उसके बेटों का होगा। ये खुदावन की आतशीन कुर्बानियों में पाक तरीन चीज है। सो जो बाकी बच गया, मुट्ठी में जो आटा निकल आया, वो लुबान और मैदा और तेल, वो तो खुदा के सामने जला दिया जो खुदा का हिस्सा है। तो जो बाकी बच गया वो किसको मिल जाएगा? काहिन को मिल जाएगा। देने वाले को यहाँ भी कुछ नहीं मिला। ठीक है, ओके। नंबर 4, तो पहली चीज कौन सी थी? मैदे में तेल डालकर उसके ऊपर लुबान डाल देना है। ये एक हिस्सा है इसका। नंबर 2, तनूर का पका हुआ नजर की कुर्बानी का चढ़ावा लाया। यहां पे 3 किस्म की रोटियों का जिक्र है, 3 काइंड्स ऑफ ब्रेड।
नंबर 4 में पहले नंबर पर है तनूर की रोटी। तनूर का तो सबको पता है ना, जी जी रमज़ान में तो सबको तनूर का पता है। ठीक है, तनूर के पराठे और तनूर में रोगनी नान और अफगानी नान भी हैं। ठीक है, काफ़ी कुछ है, लेकिन तनूर के अंदर जो पकी हुई रोटियां हैं वो भी नज़र की रोटी के तौर पर पेश की जाती थी। पहले नंबर पर मैदे में तेल डाला जाता, उसके ऊपर लुबान रखा जाता। तनूर में पकाई हुई रोटी। नंबर 2, तवे पर पकाई हुई रोटी। तनूर में भी रोटी पकाई हुई है, तवे पर भी पकाई हुई है। तो नंबर 3, कढ़ाई में तली हुई। कढ़ाई में कैसे तलते होंगे, उसमें तेल डालते होंगे, ठीक है, ऑयल, जैसे पकौड़े बनाते हैं, ठीक है, जैसे कचूरियाँ बनाते हैं, ये नीचे बड़ी मोटी मोटी कचूरियाँ बड़ी मैंने देखी हैं यहाँ, वो भी तेल में वो तल कर बनाते हैं। तो चढ़ावे जो हैं ये नज़र की कुर्बानियाँ 3 किस्म की रोटियों का यहाँ पर जिक्र है। तनूर में पकाई हुई रोटी, तवे पर पकाई हुई और कढ़ाई में तली हुई। और फिर एक और चीज़ भी थी, अनाज की भुनी हुई बालें। भुनी हुई बालें, जब फसल पककर तैयार होती तो जो सिट्टे उनके होते हैं उनको आग पर भूनकर भुनी हुई जो बालें हैं वो अनाज की भुनी हुई बालें, जैसे ये अक्सर चनों को वो बनाकर करते हैं, याद है? हाँ? भट्टी में या आग पर, ठीक है, आग की भी भट्टी है। ओके ओके ओके। फसल के पहले फलों को जाहिर करती थी, जो यानी फसल पकी है उसकी वो तोड़कर उसकी बालें उनको आग में भूनकर फिर खुदा के सामने लेकर आते और हलाने की कुर्बानी के तौर पर खुदा के सामने पेश करते। एक खास कुर्बानी है जो इस सिचुएशन में पेश की जाती, वो कुर्बानी चढ़ानी है जिसमें खमीर ना हो, यानी ये रोटियां आटे पर मैदे में वो दे रहे हैं तो खमीर भी बीच में होना चाहिए। नजर की इन कुर्बानियों में ना खमीर की इजाजत थी और ना शहद की इजाजत थी, शहद भी नहीं इसमें डाल सकते। तो ये देख रहे हैं जिसमें खमीर ना हो और शहद ना हो, ये 2 चीजें याद रखनी। ओके, इसमें खमीर और शहद नहीं मिलाना, बल्कि इन कुर्बानियों के अंदर नमक डाला करता था। जो बाइबल के अंदर एक आयत है, हर कुर्बानी नमक के साथ नमकीन की जाएगी। शहद नहीं डालते थे, खमीर भी नहीं डालते थे, बल्कि उसमें नमक मिलाया जाता था। आइए अब पढ़ते हैं इसको। अब मेरे ख्याल में ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो अब यहाँ पर कुर्बानी देने वाले ने क्या करना है, ये तनूर पर रोटी पकनी है या तवे पर या कढ़ाई में ताल कर लानी है, ये घर में तैयार करके लाएगा, कल में आके तो नहीं होगा ना। ये घर से तैयार करके लाएगा। अनाज की भुनी हुई बालें ये भी घर पर ही रेडी होंगी। ये तैयार करके इसमें ये परहेज करना है कि खमीर ना बीच में हो और शहद ना, खमीर दिखना चाहिए।
खमीर। ओके, चौथी आयत, जब तू तनूर का पका हुआ नजर की कुर्बानी का चढ़ावा लाए। तो एक तो होता था तनूर का पका हुआ, तो वो तेल मिले हुए मैदे के बेखमीरी गिरदे, गिरदे का मतलब है रोटी, गिरदे गोल, गिरदे का मतलब गोल ही होगा ना, तो इसका मतलब रोटियां गोल होनी चाहिए। कई रोटियां गोल नहीं होती, वो पाकिस्तान का नक्शा बना होता है, वो गिरदा नहीं फिर हो सकता। गिरदे का मतलब क्या होगा? राउंड। तो जब तनूर का पका हुआ नजर की कुर्बानी का चढ़ावा लाए तो वो तेल मिले हुए मैदा की बेखमीरी गिरदे या तेल चुपड़ी हुई बेखमीरी चपातियां। ये जो मैंने बात की है ना कि खमीर बीच में ना हो, नोट कर रहे हैं, बेखमीरी, वो भी बेखमीरी होनी चाहिए, ये भी बेखमीरी। अगर तेरी नजर की कुर्बानी का चढ़ावा तवे का पका हुआ हो, तो ये चढ़ावे तीन तरह के हो सकते थे, तनूर का पका हुआ भी, तवे पर भी, और इसके बाद तला हुआ, कढ़ाई में तला हुआ भी हो सकता था। तवे का पका तेल, अगर उनको तवे का पका हुआ हो तो वो तेल मिले हुए बेखमीरी मैदे का हो, उसको टुकड़े टुकड़े करके उस पर तेल डालना, तो वो नज़र की कुर्बानी होगी। अगर तेरी नज़र की कुर्बानी का चढ़ावा कढ़ाई का तला हुआ हो तो वो मैदा से तेल में बनाया जाए, मैदे से लेकर तेल में उसको बनाना है। तो इन चीज़ों की नज़र की कुर्बानी का चढ़ावा खुदावंद के पास लाना, वो काहन के पास लाए, वो उसे मज़बा के पास लाए। काहन उस नज़र की कुर्बानी में से उसकी यादगारी का हिस्सा उठाकर मज़बा पर जलाए। सो कुछ हिस्सा लेकर काहन क्या करता, जैसे पहले वो कुर्बानी का किया था, उसको जलाना है, जैसे इसको किया था। ये खुदावंद के लिए राहत अंगेज़ खुशबू की आतशीन कुर्बानी होगी, और जो कुछ उस नज़र की कुर्बानी में से बच रहे वो हारून और उसके बेटों का होगा। ये खुदावंद की आतशीन कुर्बानियों में पाकतरीन चीज़ है। जो कोई नज़र की कुर्बानी जो तो खुदावंद के हुजूर चढ़ाओ, वो खमीर मिलाकर ना बनाई जाए। 11 आयत पढ़ी है, खमीर ममनू है। तो अगर खाली जगह पेपर में आ जाए कि नज़र की कुर्बानी में कौन सी चीज़ है जो नहीं डालनी है बीच में, खमीर और शहद, दोनों चीज़ें नहीं डालनी। तुम कभी आतशीन कुर्बानी के तौर पर खुदावंद के हजूर में खमीर या शहद ना जलाना, ये दोनों चीज़ें नहीं जलानी। वैसे पहले भी खुदा ने कहा था, जो बेखमीरी रोटियों की ईद थी, कहा इन 7 दिनों में खमीर तुम्हारे खैमों में नजर नहीं आना चाहिए। तो इनके पहले फलों के चढ़ावे के तौर पर खुदावंद के हजूर लाना, पर राहतों के इस खुशबू के लिए वो मज़बा पर ना चढ़ाए जाए। और तो अपनी नज़र की कुर्बानी के हर चढ़ावे को नमकीन बनाना। नज़र की कुर्बानी के हर चढ़ावे को क्या करना है? नमक बीच में डालना है, नमक। वैसे आजकल हमारे मुल्क में तो ये फार्मूला है कि हमने जी उस घर का नमक खाया हो, तो नमक जो है वो बड़ी कीमती चीज़ है, नमक उसमें डालना है। और अपनी किसी नज़र की कुर्बानी को अपने खुदा के अहद के नमक के बगैर न रहने देना। अपने सब चढ़ावों के साथ नमक भी चढ़ाओ। तो अगर तो अपने पहले फलों की नज़र का चढ़ावा खुदावंद को चढ़ाए, तो अपने पहले फलों की नज़र के चढ़ावे के लिए अनाज की भुनी हुई बालें, यानी हरी हरी बालों में से आग से माल कर निकाले हुए अनाज को चढ़ाना, यानी उनको आग से भून कर हाथ से माल कर उनको खुदा की हजूरी में चढ़ाना, और उस पर तेल डालना, उसके ऊपर लुबान रखना, तो वो नज़र की कुर्बानी होगी। और कायन उसकी यादगारी के हिस्से को, यानी थोड़े से मल कर निकाले हुए दानों को और थोड़े से तेल को और सारे लुबान को जला दे। ये खुदावंद के लिए आतशीन कुर्बानी। मेरे ख्याल में हमें यहीं पर रुकना चाहिए, ठीक है। बहन शकीला घड़ी की तरफ देख रही है, ठीक है। तो अभी हमने सिर्फ 2 तरह की कुर्बानियां हैं जिनको स्टडी किया। तीसरी तरह की भी कुर्बानी है जो राहत अंगेज़ खुशबू की कुर्बानी कहलाती है। इसको भी याद रखना है, नज़र की कुर्बानी, और तीसरी क्या है? सलामती की, पीस ऑफरिंग। सो ये दुआ करें, खड़े हों खुदा की हजूरी में।